यूरोप जाना है बट बजट देख के ही प्लान कैंसिल हो जाता है। वॉट इफ आई टेल यू एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप जैसी दिखती है बट टेक्निकली एशिया में है और इट्स एक्चुअली सुपर अफोर्डेबल। वेलकम टू जॉर्जिया। स्नो माउंटेन्स, क्यूट ओल्ड टाउन्स, वाइन्स, कैफे और सब कुछ बहुत ही बजट में। अगर तुम भी एक DIY इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो और विदाउट एजेंट्स जाना चाहते हो तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एंड दिस इज योर कंप्लीट 5-day जॉर्जिया गाइड from visa to budget to itinerary. Georgia is one of the most underrated destinations for Indians. यहाँ आपको मिलता है यूरोप वाला वाइब्स विदाउट शेंगन वीज़ा, स्नो, माउंटेन, कैफेज, बीच, सब कुछ एकदम मिड बजट में। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन कि जॉर्जिया जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो सच में जॉर्जिया इज़ अ ईयर अराउंड डेस्टिनेशन, बस तुम्हें डिसाइड करना है कि वहाँ पे तुम्हें क्या एक्सपीरियंस करना है। तो अगर तुम प्लेजेंट वेदर, ग्रीनरी, साइट सीइंग ये सब पसंद करते हो तो अप्रैल और जून से जाना परफेक्ट होगा। जुलाई से अगस्त में जाना बेस्ट होगा। अगर तुम माउंटेन पर्सन हो तो काजबेगी और ये सब का वेदर बहुत अच्छा होता है एंड बाटुमी साइड बीच वाइब भी बहुत अच्छी मिल जाती है। देन कम सितंबर टू अक्टूबर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम्स। फॉल के कलर्स, सीनिक ड्राइव्स और यहाँ पे वाइन हार्वेस्ट सीजन होता है जो एकदम हाईलाइट है इस कंट्री का। एंड अगर तुम विंटर वाइब्स के लिए एक्साइटेड हो तो दिसंबर से फरवरी इज द बेस्ट टाइम। गोदौरी, बाकुरियानी ये सब के स्की रिजॉर्ट्स एकदम फुल होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल और अच्छे स्नो मिलते हैं फॉर स्कीइंग एंड अदर स्नो एक्टिविटीज़। हम फरवरी सेकेंड वीक में गए थे स्पेसिफिकली स्नो एक्टिविटीज़ और स्कीइंग वगैरह करने के लिए एंड वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। इट वॉज ब्राइट एंड सनी। ऑल्दो हमें स्नोफॉल तो नहीं मिला बट अच्छा ही हुआ, एक तरीके से हम पूरे जगह को अच्छे से इंजॉय कर पाए थे विदाउट एनी डिस्ट्रप्शंस और एनीथिंग। अब बात करते हैं जॉर्जिया के वीज़ा की, जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। इंडियंस को जनरली ई-वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से बिफोर ट्रैवलिंग एंड यहाँ का रिजेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है। 70% तक का रिजेक्शन रेट बोलते हैं गूगल में, तो इसलिए केयरफुल रहना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऑलरेडी जापान का वैलिड वीज़ा था तो हमें जॉर्जिया के लिए वीज़ा एग्जेम्प्टेड था एंड हमें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट हमने जिन लोगों के साथ ट्रैवल किया था उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट से ई-वीज़ा अप्लाई किया था एंड खुद से ही किया था एंड उन सबको वीज़ा मिल गया था ईजीली। तो हमने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बनाया है वीज़ा के लिए। अगर आपको हेल्प चाहिए वीज़ा के रिगार्डिंग तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके उसको फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको खुद से अप्लाई करने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी किसी एजेंट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने नियरेस्ट VFS ग्लोबल में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दे कॉस्ट वेरी मिनिमल चार्जेस एंड बहुत अच्छे से वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, सब गाइड भी कर देते हैं। अब बात करते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो हमारे ट्रिप को स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। एक तो करेंसी और दूसरा सिम। तो करेंसी के लिए आप हमेशा USD लेके चले जाना इंडिया से और वहाँ के एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा लेना। तो वहाँ की करेंसी होती है जॉर्जियन लारी जो कि 32 INR के रिस्पेक्टिव होती है। एंड अगर आप USD लेके जाओगे तो $100 USD के अगेंस्ट आपको 272 लारी के आसपास मिल जाएगा एयरपोर्ट में, जो गूगल रेट के नियर अबाउट सेम ही है। तो हमने सारी करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट से करा ली थी पूरे ट्रिप के लिए एंड बाद में कोई झंझट नहीं हुआ था। एयरपोर्ट पे लैंड करते ही सेल लाइफ की सिम ले लेना जो कि 20 लारीज के लिए आपको 20 डेज का अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करेगी। एंड सेल लाइफ का नेटवर्क हर जगह बहुत अच्छा चला था, इवन गदौरी के रिमोट एरियाज वगैरह में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी नेटवर्क की। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। सो तिब्लिसी में आई हाईली रिकमेंड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि इट इज़ वेरी चीप एंड कन्वीनियंट, प्लस दे हैव सुपर वेल कनेक्टेड मेट्रो सर्विसेज एंड बस सर्विसेज टू ऑल द टूरिस्ट स्पॉट्स। तो टैक्सीज लेने की जगह आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। टैक्सीज भी अगर आपको यूज़ करना है तो प्राइवेट टैक्सीज के बदले आप बोल्ट या फिर यांडेक्स टैक्सी ऐप का यूज़ करें जो कि आपको चीपर रेट पड़ेगा। अब मेट्रो यूज़ करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको हर एक मेट्रो स्टेशन से जाके मेट्रो मनी कार्ड लेना पड़ता है, जो आप पर पर्सन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रुप में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक कार्ड ले सकते हैं जिसका कॉस्ट 2 जेल का होता है एंड इसमें आप रिचार्ज करके फिर हर मेट्रो के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड हर बार मेट्रो या बस में ट्रैवल करने के लिए आपको 1 जेल देना पड़ता है पर पर्सन एंड आप ये मेट्रो मनी कार्ड से ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये मेट्रो मनी कार्ड ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप एक ही बार में मेट्रो, बसेस, केबल कार्स के लिए भी राइड यूज़ कर सकते हैं। आपको हर बार अलग अलग टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस कार्ड को टैप करो और राइड करो। अब बात करते हैं वेज फूड की, क्योंकि ये तो ट्रिप का मेजर हाईलाइट ही होता है। जॉर्जिया वैसे तो यूरोप में आता है बट इनका फूड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही यूरोपियन प्लस एशियन का मिक्स है एंड बहुत ही यूनिक फ्लेवर्स है।
और यहाँ की वाइन तो सबसे फेमस है, तो ये तो ट्राई करना मैंडेटरी है बिल्कुल। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ फूड ऑप्शंस लिस्ट किया है जो आपको एकदम मस्ट ट्राई करना है। जॉर्जिया की सबसे फेमस डिशेस में से है एंड इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, तो जब भी आप जॉर्जिया जा रहे हो तो ये सब ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। अब बात करते हैं 5 डेज आइटनरी की। तो डे 1 पे हमने टिब्लिसी लैंड करके ही सोचा कि गदौरी चले जाते हैं, बिकॉज एनीवेज कहीं पे भी 1 PM तक चेक इन तो मिलने ही नहीं वाला था, तो हमने ये जो टाइम था उसको ट्रैवलिंग में यूज़ कर लिया। अब वहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हम एयरपोर्ट से डायरेक्टली टैक्सी ले सकते थे टू गदौरी जो कि हमें 300 लारी चार्ज कर रहा था फॉर 4 पीपल, या तो फिर हम लोकल ट्रांसपोर्ट के एक लॉन्गर रूट ले सकते थे जो कि हमें सिर्फ 15 लारीज में पहुँचा दे रहा था। तो हम 6 लोग थे इसलिए हमने बजट फ्रेंडली ऑप्शन चूज़ किया। सो एयरपोर्ट के बाहर से हमने बस नंबर 337 ली जो हमें वनजल में सामगोरी मेट्रो स्टेशन तक ले जाने वाली थी। एंड बस में चढ़ने के लिए आपको कैश नहीं चाहिए होता है, कार्ड का यूज़ करना पड़ता है, बट क्योंकि उस समय हमारे पास मेट्रो मनी कार्ड नहीं था एंड हमने कुछ भी एक्टिवेट नहीं किया था, तो बस वाले ने हमें फ्री राइड दे दी थी। फिर सामगोरी मेट्रो स्टेशन में पहुंच के हमने सारा मेट्रो मनी कार्ड वगैरह सब सॉर्ट किया एंड देन वहाँ से हमने दिदुबे मेट्रो स्टेशन तक के लिए मेट्रो ली। एंड वहाँ दिदुबे बस स्टेशन पे अगर आप बाहर आते हैं तो वहाँ एक बस स्टॉप है, वहाँ पे आपको माशरुक्ता वैन्स मिलती है जो कि शेयर्ड वैन्स है एंड आपको 15 लारीज में वो गदौरी तक पहुँचा देती है। एंड अगर आपका होटल रास्ते में ही होगा तो आपको वो होटल के सामने ही उतार देंगे, जैसे कि हमारे केस में होटल मेन रोड पे था तो हमें कोई चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वहाँ पे भी टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो हमने 15 लारी पर पर्सन में ये कंफर्टेबल राइड ले ली और ऑलमोस्ट 3 आवर्स की सीनिक जर्नी करने के बाद हम गदौरी पहुँच गए। वहाँ पे हमने अपने होम स्टे में चेक इन किया जिसका नाम था गदौरी हिल साइड एंड ये बहुत ही कोजी सा प्लेस था ऑन द मेन रोड इटसेल्फ। एंड वहाँ से जो व्यूज़ थे वो एकदम अमेजिंग थे, मतलब स्नो से चारों तरफ से घिरा हुआ था ये होम स्टे एंड रूम से बहुत स्पेशियस थे, प्लस सेंट्रली हीटेड भी थे, प्लस यहाँ की जो ओनर या फिर केयर टेकर कह सकते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली थी, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की थी 2 दिन के लिए। फिर चेक इन और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम सीधा स्की एरिया के लिए निकल गए थे जो हमारे होम स्टे से सिर्फ 700 मीटर्स की दूरी पे था एंड पूरा रास्ता स्नो से कवर्ड था, तो हमें बहुत मज़ा आया वो स्नो रास्ते को क्रॉस करके स्की तक पहुंचने के लिए। फिर स्की एरिया में पहुंचने के बाद हमने थोड़ा ऐसे ही लोकल एक्सप्लोर किया और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी ट्राई की जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव था, 350 लारीज पड़ गए थे पर पर्सन फॉर 20 मिनट्स। अगर आप बजट में हैं तो फिर आप ये बिल्कुल ट्राई मत करना, लेकिन अगर आप एड्रेनलिन जंकी हैं तो ज़रूर इसको ट्राई करें। ऊपर से व्यूज़ बहुत अमेजिंग होता है एंड वहाँ पे जो ऊपर ठंड होती है वो बर्दाश्त के बाहर होती है, बट बहुत मज़ा आता है। तो बाकी टाइम बस हमने आसपास के स्नो में खेला, थोड़े बहुत शॉप्स पे लोकल ऐसे खाया पिया और बहुत मज़े किए शाम तक। फिर एक आपको चाहिए तो गदौरी के मार्केट एरिया भी जा सकते हैं आप, जो कि हमारे होम स्टे से तो 1 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ये थोड़ा सा हिप एंड हैपनिंग प्लेस है, यहाँ पे पब्स वगैरह भी हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी हैं। थोड़े वेजिटेरियन ऑप्शंस की हमें दिक्कत हुई थी, बट सुपर मार्केट्स भी काफ़ी सारे हैं तो हमने संभव मैनेज कर लिया था। डे 2 पे तो हमें पूरा स्कीइंग ही करना था, तो हमारी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि गंडोला जो 9 बजे खुलता है उसके पहले ही हम जाके वहाँ पे खड़े हो गए थे एंड हमने स्की जो सेशंस करना था वो प्रीवियस डे ही बुक कर ली थी। हमें 95 जेल 1 आवर पड़ा था फॉर 2 पीपल फॉर द स्की इंस्ट्रक्टर एंड स्की रेंटल आपको अलग से लेना पड़ता है जिसके लिए आपको 70 जेल लगता है पर पर्सन। और फिर हमने स्टार्ट किया एक्चुअली स्की करने का एक्सपीरियंस एट 9 AM व्हेन द इंस्ट्रक्टर केम इन। तो ये हमने सब कुछ बुक किया था राइड गदौरी नाम के एक दुकान से लोकली एंड वहाँ पे अगर आप जाओ तो थोड़ा बार्गेन कर लेना, अगर आप ग्रुप में हो तो वो काफ़ी अच्छे डील्स आपको दे देते हैं। एंड इनके इंस्ट्रक्टर्स काफ़ी अच्छे थे, प्लस की रेंटल्स इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, तो आई विल रिकमेंड दिस शॉप इफ़ यू आर गोइंग टू गदौरी फॉर स्कीइंग। फिर जब एक्चुअली में स्की करना स्टार्ट हुआ तब पता चला कि ये रील्स में जितना दिखता है उतना ईजी तो है नहीं, बट हमारी ट्रेनर जो थी वो काफ़ी पेशेंट थी, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें बेसिक समझाया, कैसे स्टैंड करना है, कैसे स्लाइड करना है, कैसे ब्रेक लगाना है, सब कुछ समझाया उन्होंने। बट फिर भी हम 100 बार गिरे, 100 बार उठे और फिर हमने जब फाइनली एक बार स्की किया बिगिनर स्लोप में तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम स्की कर पा रहे थे।
एंड फिर उन्होंने ये भी बताया कि हाउ टू टेक द डे पास फॉर गंडोला, क्योंकि अगर आप एक बार स्की करके नीचे चले जाते हो तो पैदल तो वापस नहीं आ सकते, इट इज़ अ ह्यूज स्लोप। तो आपको गंडोला के थ्रू ही स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आना पड़ता है एंड देन वापस आप स्की कर सकते हो। सो यू कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल यू आर कंफर्टेबल विद द स्की एंड द इंस्ट्रक्टर इज हैप्पी दैट आपका प्रोग्रेस अच्छा है। तो ये गंडोला में मल्टीपल राइड्स करने के लिए आप डे पास ले सकते हो, जिसका कॉस्ट होता है 70 जेल पर पर्सन, एंड आप इसमें अनलिमिटेड राइड कर सकते हो पूरे दिन का। बट वन साइड अगर आप पास नहीं लेते तो वन साइड का राइड करने के लिए आपको 20 जेल देना पड़ेगा, विच विल बी वेरी कॉस्टली इफ यू आर डूइंग इट फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो हमने ये क्रेडिट अपने फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर लिया था फ्रॉम द टिकट काउंटर, एंड फिर इजीली हम पूरे दिन तक उसमें राइड कर रहे थे टिल फेज 2 फेज 3। आपको जहाँ पे भी जाना आप इजीली जा सकते हो। तो ये जो स्की स्लोप्स थे वो 3 में डिवाइड होते हैं, एडवांस, इंटरमीडिएट और बिगिनर। तो हम तो मोस्टली बिगिनर स्लोप पे ही थे पूरा दिन, और वहाँ का माहौल काफी चिल रहता है, लाइक लोग म्यूजिक बजा रहे होते हैं, स्की कर रहे होते हैं, बहुत सारे अदर स्नो एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो। फिर लंच के बाद जब हमारा स्की का सेशन खत्म हो गया तो हमने सोचा कि फेज 3 पे जाके व्यूज एंजॉय करते हैं। तो हमने गंडोला से फेज 3 पे गए, वहाँ से माउंटेन्स का व्यू बहुत अमेजिंग था। ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए मेक श्योर कि आप अच्छे से वुलन्स पहन के जा रहे हैं, एंड वहाँ पे आप कुछ अमेजिंग फोटोज़ ले सकते हैं। पैराग्लाइडिंग को टेक ऑफ एंड लैंडिंग करते हुए देख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट इन फेज 3। देन यू कम बैक टू फेज 2, वहाँ से आप शाम को सनसेट एंजॉय कर सकते हो। बट 5 o'clock में गंडोला बंद हो जाता है, तो मेक श्योर कि उसके पहले ही आप लेवल 1 पर पहुँच जाएँ वापस। तो फेज 2 में कुछ स्विंग्स वगैरह भी हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं आप। तो डे 3 में सुबह उठ के हमने होम स्टे के पास वाले स्नो में ही इंजॉय किया, थोड़े बहुत अपने दोस्तों के साथ स्नो में खेला वगैरह, बहुत मज़ा आया उसमें भी। देन हमें तिब्लिसी के लिए वापस निकलना था। सो हमारी होम स्टे की जो मैनेजर थी उन्होंने हमारे लिए माशरुक्ता वैन बुक करा दी थी, एंड वैन ने हमें होम स्टे के सामने से ही पिकअप कर लिया था। हमें किसी स्पॉट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर सेम 15 लारीज में हमें माशरुक्ता वैन ने गदौरी से दिदुबे बस स्टेशन पहुंचा दिया था, एंड दिदुबे से हमने फिर बोल्ट ऐप बुक कर ली थी अपने होम स्टे के लिए, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, इसलिए हमने मेट्रो नहीं लिया इस दिन। जो होटल हमने ओल्ड टाउन तिब्लिसी में बुक की थी उसका नाम था होटल टेटो। इट वाज अ वेरी बजट फ्रेंडली प्लेस एंड अच्छा था, क्लीन सब कुछ था, वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल स्टे था, और यहाँ से पूरा ओल्ड टाउन के जो सारे अट्रैक्शन है बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे थे, तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया था। चेक इन वगैरह करने के बाद हम सीधा निकल गए थे ओल्ड टाउन की तरफ। सबसे पहले हम गए लीनिंग टावर के साइड। यहाँ का एरिया काफ़ी यूनिक था, लाइक छोटी छोटी गैलरीज लगी हुई थी, वहाँ पे हैंड पेंटिंग्स और लोकल आर्ट्स काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ था, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, एंड ये एक बहुत अच्छा सुवेनियर स्पॉट भी हो सकता है अगर आप कुछ वहाँ से लेना चाहते हैं। फिर लीनिंग टावर के बाद हम गए ब्रिज ऑफ पीस की तरफ, जहाँ का रास्ता भी बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बहुत अच्छे आपको कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे रास्ते में, अगर आपको लंच के लिए रुकना है या फिर कुछ ड्रिंक करना है, कुछ भी ट्राई करना है। अब बीच में हमने फिर एक विंटेज इलेक्ट्रिक कार देखी रास्ते पे, जो कि एक सिटी टूर्स करवाती रहती है, एंड इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। मतलब वो कार में उन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक चला दिया था और पूरे सिटी हमें घुमाया 1 घंटे में। सो 70 जेल फॉर 6 पीपल। इट वाज अ वेरी रिलैक्स्ड एंड फन वे टू एक्सप्लोर द तिब्लिसी सिटी फॉर 1 hour। फिर सनसेट पे हमने मदर ऑफ जॉर्जिया के लिए केबल कार ले ली, एंड टिकट का रेट था सिर्फ 2.5 जेल, जो कि हमने मेट्रो मनी कार्ड से पेमेंट कर लिया था। ऊपर से वहाँ का जो व्यू दिखता है पूरा तिब्लिसी गोल्डन लाइट में चमक रहा होता है, एंड इट इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट जब आप वहाँ से खड़े होकर वो इंजॉय कर सकते हैं उस मोमेंट को। और वो स्टेचू का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग है। मदर ऑफ जॉर्जिया का जो स्टेचू है वो तिब्लिसी का सबसे हाईएस्ट स्टेचू है, एंड उनके एक हाथ में वाइन है, एक हाथ में स्वॉर्ड है, विच सिग्निफाइज फ्रेंडशिप एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज। तो ये काफ़ी अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस था वहाँ पे जाने का। फिर वापस आने के बाद हमने ओल्ड टाउन ही एक्सप्लोर किया। रात में द प्लेस बिकम्स वेरी लाइवली, वहाँ का लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा हो जाता है। सो यू कैन गो टू एनी रेस्टोरेंट्स, हैव डिनर। फिर ओल्ड टाउन के स्ट्रीट्स में आराम से वॉक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैदान बाजार है, एक अंडरग्राउंड मार्केट, जहाँ पे काफ़ी यूनिक लोकल आइटम्स मिलते हैं, सोवेनियर्स और काफ़ी विंटेज चीज़ें हैं, जो कि देखने में बहुत मज़ा आता है। तो आप यहाँ ज़रूर जाना। और उसके बाद बोर्ड लेके हम वापस होटल आ गए थे, और बस हमारा डे 3 यहाँ पे फिनिश हो गया था तिब्लिसी में। फिर डे 4 पे हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा तिब्लिसी से बाहर एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए हमने फुल डे टूर बुक की काकेती का। ये जॉर्जिया का एक फेमस वाइन रीजन है। सुबह अराउंड 8:30 बजे से ये ट्रिप स्टार्ट हो जाती है, और हमने ये ट्रिप पहले ही बुक कर ली थी ओल्ड टाउन से ही।
फ्रॉम ग्रैंड टूर्स उन्होंने हमें 40 जेल पर पर्सन का एक बहुत अच्छा डील दे दिया था क्योंकि हम ग्रुप में थे। फिर ये वाला टूर काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइट सीइंग नहीं थी, एक पूरा एक्सपीरियंस था। तो हमें वाइन टेस्टिंग, चीज़ टेस्टिंग, लोकल जॉर्जियन ब्रेड मेकिंग एंड टेस्टिंग सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला था। एंड साथ ही हमारे गाइड ने हमें हर जगह के बारे में काफ़ी सारे स्टोरीज़ और हिस्ट्रीज़ भी बता रहे थे जो कि बहुत ही इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग था। फिर हम सिग्नागी गए जिसे सिटी ऑफ लव भी कहते हैं, और वहाँ का वाइब भी काफ़ी पीसफुल और चार्मिंग सा था। एक छोटी सी टाउन थी विद कलरफुल हाउसेज एंड एकदम स्लो पेस से वहाँ पे घूमना है, जहाँ पे बस लोगों ने सब कुछ अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। एंड उसके बाद हम बोधे मोनेस्ट्री गए जहाँ का भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस था एंड वो पूरे ग्रीनरी के बीच में बसा हुआ था। सो इट वॉज अ वेरी काम एंड पीसफुल प्लेस। एंड लास्ट पार्ट हम गए तेलावी में जहाँ हमने एक वाइन सेलर विजिट किया एंड वहाँ पे ट्रेडिशनल जॉर्जियन वाइन मेकिंग का पूरा प्रोसेस उन्होंने हमें समझाया यूजिंग अंडरग्राउंड क्ले पॉट्स, वो कैसे वाइन को स्टोर एंड फर्मेंट करते हैं वगैरह। एंड उन्होंने बहुत अच्छे वाइन टेस्ट भी कराए हमें बहुत सारे। देन हमने वहाँ पे एक चाचा भी ट्राई की जो कि जॉर्जियन लोकल वोडका थी। सो इट वॉज़ अ वेरी फन एक्सपीरियंस विद ऑल फूड स्टोरीज एंड जिन लोगों के साथ हमने ट्रैवल किया था उनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। फिर शाम को 6 बजे के अराउंड हम लोग तिब्लिसी वापस आ गए थे टूर ख़त्म करके। एंड थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर निकल गए थे रुस्ता वैली एवेन्यू की तरफ। ये प्लेस एक लाउड पार्टी स्ट्रीट जैसी नहीं थी बट इट वॉज अ वेरी पीसफुल लिट कैफेज विद गुड फूड वाइन और एकदम रिलैक्स सा वाइब था। यहाँ के जो डेकोरेशंस थे वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं, तो ये स्ट्रीट आपको ज़रूर जाना ही चाहिए। फिर हमने वहाँ पे डिनर किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर डे एंड करने से पहले हमने एक शॉर्ट वॉक लिया होली ट्रिनिटी कैथेड्रल के पास जो कि हमारे होटल से काफ़ी क्लोज था। एंड वो टाइम पे चर्च ब्यूटीफुली लिट लग रहा था एंड पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल था, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, कोई नहीं था, सिर्फ बहुत अच्छी लाइटिंग और वो चर्च का अच्छा माहौल था। फिर डे 5 पे हम सुबह सुबह वापस गए होली ट्रिनिटी कैथेड्रल पे, लेकिन इस बार हमें अंदर से एक्सप्लोर करना था बिकॉज लास्ट नाइट वो बंद हो चुका था, हम सिर्फ बाहर से ही देख पाए थे। तो अंदर से तो ये चर्च और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। द हाई सीलिंग्स, द इंट्रिकेट आर्ट वर्क, द आर्किटेक्चर, और यहाँ का माहौल बहुत ही काम सा था एंड बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस सा लग रहा था। फिर यहाँ से हमने वॉक किया ड्राई ब्रिज मार्केट की तरफ और ये प्लेस काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। एक बड़ा सा ओपन गार्डन है, उसके अराउंड सब स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ मोस्टली एल्डरली लोकल्स हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स, अपने आर्ट वर्क्स और आर्टी क्राफ्ट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा रखा था फॉर सेलिंग। एंड हर स्टॉल पे कुछ ना कुछ यूनिक ही मिल रहा था, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लोकल कल्चर वगैरह को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आप यहाँ पे सोविनियर्स खरीद भी सकते हैं या फिर सिर्फ इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। फिर जब आप ड्राई ब्रिज मार्केट एक्सप्लोर कर रहे होगे तो बीच बीच में बहुत सारे होम रन कैफ़ेज़ आएंगे जो कि बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होते हैं एंड एल्डरली लोग ही चला रहे होते हैं उसको। तो हमने वन ऑफ द कैफ़ेज़ में रुक के थोड़ा ड्रिंक्स एंजॉय किया, उन्होंने हमारे लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स वगैरह प्ले किए, सबने डांस किया, बहुत मज़ा आया था। फिर वहाँ से हमने बोट लिया और हम चले गए क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया की तरफ। ये प्लेस थोड़ा अंडररेटेड सा है बट यहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो उसका आर्किटेक्चर वगैरह देख के एकदम इम्प्रेस ही हो जाओगे। या बड़े बड़े स्टोन पिलर्स है, उसमें इतने डिटेल्ड कार्विंग्स किए हुए हैं और पीछे तिब्लिसी लेक का जो व्यू है वो बहुत अमेजिंग लगता है। फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने वापस से बोट ले ली और हम लिबर्टी स्क्वायर आ गए थे। लिबर्टी स्क्वायर ओल्ड टाउन का मेन स्पॉट है, यहाँ पे सारे आपको रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे एज वेल। फिर लिबर्टी स्क्वायर से हमने मिसमिंदा पार्क के लिए केबल कार ले ली ड्यूरिंग द सनसेट एंड इट कॉस्टेड 12 जेल पर पर्सन। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके लिए मेट्रो मनी कार्ड नहीं चलता है, तो इसमें और एक अलग से कार्ड लेना पड़ता है, बट इट्स टोटली वर्थ इट। ये राइड भी काफ़ी सीनिक था, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आपको लेके जाते हैं तिब्लिसी के। एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो पूरा सिटी नीचे स्प्रेड होता हुआ दिखता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद वाइब्स बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक फ़न फेयर जैसा सेटअप है जहाँ पे राइड्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, और हमें यहाँ अपने बाकी टाइम स्पेंड किया पूरे शाम का। फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, फिर सिटी व्यूज़ इन्जॉय किए, फिर सनसेट के बाद हमने फेरिस व्हील इन्जॉय किया। वहाँ की राइड काफ़ी स्लो थी, थोड़ा सा बोरिंग था, बट ऊपर से जब आप वो ट्रांजिशन देखोगे फ्रॉम द सनसेट टू द नाइट सिटी लाइफ तो वो बहुत मज़ेदार रहेगा। फिर लास्ट पार्ट हम वापस लिबर्टी स्क्वायर आ गए और हमने फाइनली ओल्ड टाउन में एक आखिरी वॉक लिया जहाँ पे हम 2 दिन से घूम रहे थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लगने लग गया था। अभी लाइटिंग, कैफ़ेज़, हमने काफ़ी सारे डेजर्ट्स वगैरह भी इंजॉय किए और बस उस वॉक के साथ हमारा एक ट्रिप एंड हुआ। थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, थोड़ा काश एक दिन और होता, और काफ़ी सारी मेमोरीज जो हम साथ ले जा रहे थे। अगर तुम्हारे पास थोड़े एक्स्ट्रा डेज हैं तो जॉर्जिया और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है बिकॉज दिस कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ
थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द स्नो माउंटेन्स एंड तिब्लिसी। यहाँ के हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सबसे पहले डेफिनेटली कंसिडर गोइंग टू काजबेगी। ये प्लेस पूरा सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, और जब तुम वहाँ पहुँचते हो, स्पेशली जब द गिरगेटी ट्रिनिटी चर्च के पास, तो वो बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। माउंटेन्स और क्लाउड से घिरा हुआ बीच में एक छोटा सा चर्च, तो देखना अनरियल फीलिंग हो सकती है। फिर अगर तुम थोड़ा डिफरेंट वाइब चाहते हो तो बाटूमी प्लान कर लेना। तिब्लिसी से डायरेक्टली ट्रेन लेके ये कोस्टल टाउन आप जा सकते हो, और यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है। बीच टाउन वाइब्स, लॉन्ग वॉकिंग बॉलीवुड्स और काफ़ी एस्थेटिक कैफ़ेज़ है। एकदम ही रिलैक्स्ड और लाइवली मिक्स है। शाम के टाइम पे बाटूमी बॉलीवुड पे वॉक कर लेना, अली एंड नीनो स्टेचूज देख लेना जो कि स्लोली मूव करते हैं, एंड बहुत ही आइकॉनिक से बिल्डिंग है जॉर्जिया के लिए, और यूरोप स्क्वायर के पास चिल कर लेना। तो ये सब एक्सपीरियंस करना काफ़ी मेमोरेबल हो सकता है। और अगर तुम्हें थोड़ा एडवेंचर ऐड करना है ट्रिप में, तो कुतैसी साइड एक्सप्लोर करना वर्थ इट रहेगा। यहाँ तुम प्रोमेथेस केव जा सकते हो, जहाँ अंदर जाके ह्यूज केव फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। फिर ओकात्से कैनियन एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ ग्लास पाथवेज पे वॉक करना हो सकता है विद सीनिक व्यूज। फिर मार्तवेली कैनियन है, जहाँ तुम बोट राइड कर सकते हो थ्रू ब्यूटीफुल ग्रीन वाटर्स। इसके अलावा राफ्टिंग और कैन्यूइंग भी जैसे एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल है, तो पूरा एक फन पैक्ड एडवेंचर यहाँ पे कर सकते हैं। ओवरऑल जॉर्जिया सिर्फ एक सिटी या एक टाइप की डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पे माउंटेन्स, कल्चर, एडवेंचर सब कुछ मिक्स करके अपना ट्रिप कस्टमाइज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस हियर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमें बजट कितना लगा। सो हमारी कंप्लीट 5 days 5 nights की जॉर्जिया ट्रिप फॉर 2 people कॉस्टेड 1.4 lakhs, एंड उसमें इंक्लूडेड था फ्लाइट्स विच कॉस्टेड 37K राउंड ट्रिप, वीज़ा विच इज़ 3500, एंड बाकी स्टे, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, डे टूर, स्कीइंग, ये सब कुछ मिला के हमें 70,000 तक में कवर कर लिया था। तो जॉर्जिया का बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि तुम्हें इंटरनेशनल ट्रिप का फील्स मिल जाता है विदाउट स्पेंडिंग क्रेजी अमाउंट्स। तो अगर तुम थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग कर लो, जैसे कि फ़्लाइट्स पहले से बुक कर लेना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना, एंड अगर थोड़े ग्रुप में ट्रैवल करो तो काफ़ी चीज़ें सस्ती हो जाती है। सो जॉर्जिया वॉज ऑल अबाउट वेकिंग अप टू स्नो कवर्ड माउंटेन्स, रैंडमली डिस्कवरिंग क्यूट स्ट्रीट्स, ट्राइंग न्यू फूड, एंड बीच बीच में वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो ट्रिप को मेमोरेबल बना देते हैं। सो अगर तुम एक ऐसा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो जिसको प्लान करना बहुत ईजी हो, ये बहुत ही सेफ जगह हो और एक्सपीरियंसेस से भरपूर हो, तो जॉर्जिया शुड डेफिनेटली बी ऑन योर लिस्ट। अब इस वीडियो को सेव कर लो बिकॉज दिस लिटरली कंप्लीट्स योर जॉर्जिया गाइड। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर डिटेल गाइड्स एंड बजट हैक्स।